मैकडॉनल्ड्स आज दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन में से एक है। इस समय मैकडॉनल्ड्स 120 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहा है और डेली 7 करोड़ से भी ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज देता है। मैकडॉनल्ड्स का सिर्फ 2 दिन का रेवेन्यू 1000 करोड़ है, जो कि कई बड़े स्टार्स जैसे कि विराट कोहली या एनरिकी इग्लेसियस की पूरी नेटवर्थ से भी ज़्यादा है। मैकडॉनल्ड्स का 2019 का एनुअल रेवेन्यू अराउंड $21 बिलियन था। मैकडॉनल्ड्स फॉर्च्यून 500 कंपनीज की लिस्ट में 136 रैंक पर है और कंपनी की वैल्यूएशन अराउंड $140 बिलियन है। पर क्या मैकडॉनल्ड्स इतना ज़्यादा पैसा सिर्फ बर्गर सेल करके अर्न करता है? और अगर नहीं, तो हाउ मैकडॉनल्ड्स मेक सो मच मनी, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। वेलकम टू बिजनेस कल्ट। इफ़ यू आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अकॉर्डिंग टू मैकडॉनल्ड्स एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2019, मैकडॉनल्ड्स की टोटल पूरी दुनिया में 38,695 रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 7% रेस्टोरेंट्स मैकडॉनल्ड्स खुद रन करता है और बाकी 93% फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स हैं। मतलब कि दूसरे लोग जो मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट्स ओपन करना चाहते हैं, वो मैकडॉनल्ड्स से फ्रेंचाइज लेके इन रेस्टोरेंट्स को खुद रन करते हैं। पर मैकडॉनल्ड्स दूसरे लोगों को अपना ब्रांड नेम पर रेस्टोरेंट्स ओपन करने की परमिशन क्यों देता है? इससे तो मैकडॉनल्ड्स का लॉस होगा। चलिए देखते हैं आगे क्यों। जब भी कोई मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंचाइज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करता है तो उसे फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स की कंडीशंस मीट करनी पड़ती हैं। जैसे पहला, फ्रेंचाइज होल्डर्स को मैकडॉनल्ड्स को मिनिमम 30 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा की वन टाइम फ्रेंचाइज फ़ी देनी पड़ती है। दूसरा, रेस्टोरेंट्स में यूज़ होने वाले सारे रॉ मटेरियल्स जैसे कि सॉसेज, ब्रेड्स, क्लीनर, यहाँ तक कि डिटर्जेंट भी फ्रेंचाइज होल्डर्स को मैकडॉनल्ड्स के अप्रूव सप्लायर से ही खरीदना होता है, जहाँ प्राइसेस यूजुअली मार्केट रेट से ज़्यादा ही होते हैं। तीसरा, हर महीने फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट जितनी भी सेल्स करते हैं उसका 4 to 5% फ्रेंचाइज होल्डर्स को मैकडॉनल्ड्स को एज रॉयल्टी फ़ी पे करना पड़ता है। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स ओपन करते हैं वो मैकडॉनल्ड्स की लैंड पर होते हैं और फ्रेंचाइज होल्डर्स को मैकडॉनल्ड्स को उस लैंड पर रेंट पे करना पड़ता है, जो कि मार्केट से 10 to 20% ज़्यादा होता है। इस तरह से मैकडॉनल्ड्स को अगले 10 to 20 ईयर्स के लिए एक ऐसा टेनेंट या किराएदार मिल गया जो उसे मार्केट से ज़्यादा रेंट पे करेगा। 2019 में रेवेन्यू का 64%, जो कि $11.6 बिलियन था, मैकडॉनल्ड्स ने सिर्फ रेंट और फ्रेंचाइज फी से अर्न किए थे। पर लोग फिर भी इतनी कंडीशंस के साथ मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज लेते क्यों हैं? मैकडॉनल्ड्स की ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि उनके रेस्टोरेंट्स का फेल होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जहां एक नए रेस्टोरेंट्स के फेल होने के रिस्क अराउंड 90% होते हैं, वहां एक नए मैकडी फ्रेंचाइज के फेल होने का रिस्क सिर्फ 5 to 10% ही होता है। तो मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंचाइज होल्डर्स को भले ही अपफ्रंट कॉस्ट अराउंड 1 करोड़ या उससे ज़्यादा पड़ती है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में लॉन्ग टर्म उनका भी प्रॉफिट रहता है। इसका एक और रीज़न मैकडॉनल्ड्स का लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस है। वो इतने समय से रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ बाई और सेल कर रहे हैं कि अब उनको पता है कि किस लोकेशन पे ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे और किस लोकेशन पे प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे फ्रेंचाइज मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट्स के अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से मैकडॉनल्ड्स अपने फ्रेंचाइज स्टोर से 84% और अपने खुद के स्टोर से सिर्फ 16% रेवेन्यू अर्न करता है और इसलिए मैकडॉनल्ड्स अपने फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। फॉर्मर मैकडॉनल्ड्स CFO हैरी जे सॉनेबॉर्न ने कहा था, हम फूड बिजनेस में नहीं हैं, हम सिर्फ इसलिए 15 सेंट के बर्गर बेचते हैं क्योंकि उसी से हमारे टेनेंट्स हमें रेंट पे करते हैं। यहाँ पे टेनेंट से उनका मतलब है फ्रेंचाइज ओनर, जिनको मैकडी फ्रेंचाइज देता है। सो हमें उम्मीद है कि आपको एज अ मेंबर ऑफ बिजनेस कल्ट कम्युनिटी समझ आ गया होगा कि मैकडॉनल्ड्स एक बर्गर नहीं पर एक रियल एस्टेट कंपनी है और अब आप भी अपने फ्यूचर बिजनेस के लिए इस फ्रेंचाइज मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मैकडॉनल्ड्स की और भी बिजनेस स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो आप ये बुक मैकडॉनल्ड्स बिहाइंड द आर्चेस पढ़ सकते हैं। इस बुक में आपको मैकडॉनल्ड्स की सक्सेस और ग्रोथ के और भी कई सीक्रेट्स पता चलेंगे, जैसे कि कैसे मैकडॉनल्ड्स एक रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। और अगर आपको जानना है कि मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत कैसे हुई, तो आप ये बुक ग्राइंडिंग इट आउट द मेकिंग ऑफ मैकडॉनल्ड्स बाय रे क्रॉप पढ़ सकते हैं। इस बुक में रे ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे उन्होंने फूड इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज करके रख दिया
वी होप कि आपको मैकडोनल्ड्स के बिजनेस मॉडल की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको क्या मैकडी के बारे में ये पता था? येस और नो? कमेंट योर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिजनेस कर्व, वेयर मनी एंड आइडियाज मैटर।